गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी इसलिए वो ऐसा हो गया। गुड हेलो इवनिंग मैम। एवरीवन, गुड इवनिंग भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग हर्षितिका, गुड इवनिंग। गुड कैसे हैं आप इवनिंग सब? मैम। गुड इवनिंग। मैम कैसे ठीक। हो रही है? ओके, दैट्स नाइस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मीनाक्षी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग। आदू के नाम ना ऐसे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो उड़ जाता है। ओके, हाय दीक्षा, हेलो शैलजा, हेलो पायल, हेलो प्रीति, हेलो सोनम, हेलो रितिका, हेलो पलक, हेलो सविया, हेलो नेगी, खुशी खुश, हेलो अनुराधा कुमारी, हेलो सिमरन राही, हेलो यशपाल बच्चे। कैसे हैं आप सब? हेलो कशिश। मैम बढ़िया मैम, आप सुनाते हो? मैं भी बढ़िया मैम, बताओ। ठंड कैसी है? मैम बड़ी ज्यादा मैम, इधर तो बारिश लगी है। बड़ी ज्यादा बड़ी ज्यादा। बारिश लगी है। हाँ, बारिश लगी हुई है। यस, यो मैम। यस मैम। क्या बात है, इधर बारिश मेरे को लगता है कल ना कल हो जाएगी। ओके, नाइस। चलो, काफी कुछ पढ़ने को है आज तो। तुम तैयार हो आज सब पढ़ने के लिए? ये मैम। यो मैम। जो मैम। क्या बात है, क्या बात है। चलो, तुम लोग की फिजिक्स की क्लास नहीं ना लगी? नो मैम। केमिस्ट्री की थी मैम। आज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की थी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो, ओके। किसी को कोई डाउट है कल की क्लास से? नो मैम। अच्छा, बस आकृति को डाउट नहीं है, बाकी सब सब पढ़ के आए हो तुम? ये हम्म, मैम। क्या बात है यार, क्या बात है, पढ़ाकू बन गए मेरे बच्चे। क्या बात है, तुम तो मेरा नाम रोशन करने वाले हो। मैम वीडियो से ना समझ आ जाता है जल्दी, जो आपने वो मियोसिस वाला करवाया था ना, हाँ हाँ। वो अच्छा, और समझ आ। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इतना एक्शन करके हैं। गला इतना चीख चीख के पड़ोसी भी सुन रहे होंगे बेचारे। मैम प्रूफिस पढ़ा रही है रात के 11 बजे। है, वो नहीं तुम्हें समझ में आया? मैम आ जाता है, बट वीडियो वाला मतलब याद भी रह जाता है, उनके नाम भी लाना याद आता है। जाते हैं। हाँ, तभी मैंने कल आप लोगों को वीडियो दिखाई, मुझे पता। हाँ, आता है, हाँ जी। तो वो मैंने इसीलिए आप लोगों को वीडियो दिखाई थी कि आपको याद हो जाए ना। क्योंकि आपको इमेजिनेशन देखो, आपको कितनी सारी मूवीज हैं जो मूवीज आपको याद होंगी, याद है या नहीं? बड़ी ये सारी मैम। आपने हर संडे सैटरडे बचपन में जब आपकी छुट्टियां होती होंगी, टीवी तो सारे ही देखते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं वहां की मैं नहीं देखती मैम, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, ऐसा है कोई? अब नहीं देखते वो बात अलग है, पर टीवी तो देखा ही होगा। मैं कम आवाज आ रही है मेरी? अभी भी कम आ रही है? जो मैम। नो मैम ठीक है। रेनाक्षी बच्चे फिर नो मैम। क्या बोलूं, दौड़ के जाओ, भाग के आओ, लॉग इन अगेन। एक सेकंड लिख दूं मैं। मैम नेट पैक खत्म हो गया था, क्लास ही नहीं लग पाई। शाबाश, बहुत बढ़िया हर्षितिका। तो नेट पैक डलवा लो बच्चे। वरना क्लास कैसे लोगे आप ऑनलाइन? ठीक है। ठीक है रेनाक्षी, जल्दी जाओ बेटा, दौड़ के आओ फिर। ओके, क्या बता रही मैं? हाँ, तो आप लोग मूवीज देखते हो ना यार। मूवीज जब देखते हो तो उसमें क्या रहता है, आपको याद रहता है यार। कोई एक मूवी, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैम कल कौन। खत्म हो गया था, आज चलवा रहे। अच्छा अच्छा, कल। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड। बट कल आप थे क्लास में मेरे ख्याल से, है ना? नहीं? अरे, भाग गई हर्षितिका। ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं? तो मूवीज कोई भी देख लो, कोई भी मूवीज जो आपको मतलब पसंद है या कुछ भी, आपको वो याद रहता है। क्यों देखते हैं? क्योंकि क्यों रहता है? क्योंकि आपने वो देखा है, आपके दिमाग में है ना, माइंड में वो रह जाता है। तभी मैम ने कल वीडियो दिखाई थी, ठीक है। चलो, जो मैम। अब हमें माइटोसिस तो पता लग गया, लेकिन मैंने एक होमवर्क दिया था, तुम लोग करके आए हो या नहीं? ये बताओ। यस मैम, ये सही है मैम। बस दो बच्चों ने किया है। बाकी तुम, बाकी की ये जो बैठे हुए हैं 34 बच्चे, वो रितिका ने किया है। खुशी, खुशी खुशी, अच्छा दोनों खुशियों ने किया है, बहुत अच्छा। तानिया ने किया है, सोनम ने किया है, पूनम ने किया है, सोनम पूनम, क्या बात है। चलो शाबाश, अच्छा, गुड नाइस। 7 8 बच्चों ने किया है, बाकी
बेटा मैंने इसलिए बोला था पढ़ के आने को कि अगर आप वो पढ़ के आते ना तो आपको आज की क्लास समझ में आएगी। ये मैंने बोला ना आपको कनेक्टेड है सब कुछ एक दूसरों से, तो तुम्हारी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। मैं आपको बता दूं, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग साथ में, ठीक है, माइटोसिस का, क्योंकि हम ये मैम पूरा पढ़ लिया है और मियोसिस भी देख लिया हमने, है ना, सॉरी माइटोसिस की वीडियो भी देख ली, तो अब हमें आइडिया हो गया कि यार ये होता क्या। अब मैं हम लोग फटाफट से साथ में बात करेंगे इसके ऊपर। तो वो क्या रहेगा आपकी बात करने का, आप मुझे बताओ। माइटोसिस में सबसे पहला फेज कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, कौन है ये? मैम अर्ली प्रोफेस। एक सेकेंड मैम, मैं नैना देवी गई थी इसलिए इसलिए नहीं, अरे क्या, इसलिए नहीं कर पाई, ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं था, बस माइटोसिस आपको रिवाइज करना था, तभी आपको मियोसिस समझ में आएगा। तो मैंने कल मियोसिस की कुछ कुछ चीजें भी बताई थी, राइट, हमने अलग अलग फॉर्मेशंस करी हैं उसकी। तो बस वही मैम ने कहा कि क्विक रीड करके आना, रीड भी ना करो तुम, डायग्राम ही देख लो, वही बहुत है। डायग्राम्स तुम्हें याद रहेंगे क्योंकि हमने माइटोसिस कर ही लिया था ना, इसीलिए। Okay? चलो ओके, सो माइटोसिस में सबसे पहली जो डिवीजन होती है वो कहाँ पे रहती है यार? अर्ली हम्म, मैम मैम अर्ली प्रोफेस। अर्ली प्रोफेज, हाँ, माइटोसिस में सबसे पहले इंटरफेस में होता है। इंटरफेस में सबसे पहले कहाँ होता है? जीवन, किसी ने लिखा था यहाँ पे जीवन, बहुत बढ़िया, कौन है? तान्या, ठीक है, ओके। सो हमारा होगा सबसे पहले जीवन, जीवन से एस, एस से, अरे वाह क्या डायग्राम बनाया मैंने, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, और ये रहा जीवन, जीवन से एस, एस से कहाँ जाएगा जल्दी बोलो? G2 G2 शाबाश, G2 से मैम प्रोफेस। प्रोफेज से, मेटाफेस। Metaphase मेटाफेज से, एनाफेस। Anaphase एनाफेज से, टेलोफेस। Telophase टेलोफेज से, Cytokinesis साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो यही हो गया, उसके बाद हमारे दो डॉटर सेल्स हो जाते हैं, है ना। फिर बेटा जो दो डॉटर सेल्स आते हैं, दोनों का मन किया तो दोनों ही डिवाइड करने जीवन में आ जाएंगे, आएंगे दोनों जीवन में ही, ऐसा नहीं है कहीं घूमने चले जाएंगे, नो, जीवन में ही आएंगे दोनों वापस से। माइटोसिस एक बार हो जाए तो दोनों ही जीवन में आएंगे, और जीवन में आके दोनों डिसाइड करेंगे कि यार हम डिवाइड करें ना करें, दोनों का मन है तो दोनों साथ में डिवाइड कर लेंगे, वरना अगर उसका मन नहीं कर रहा तो वो एक एग्जिट मार जाएगा, दोनों भी एग्जिट मार सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो एक ने एग्जिट मारा और वो कहाँ चला गया बेटा, कौन सी फेज में जाएगा वो? G0। Z शाबाश, जी नॉट फेज में जाएगा, G0। ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो बेटा G1 S और G2 इज योर इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये आपकी आ गई कौन सी फेज? एम फेज, ठीक है। तो ये है पूरा माइटोसिस। अब चलो करते हैं जरा मियोसिस, एक सेकेंड। मियोसिस को समझने के लिए मियोसिस का एक डायग्राम हमने किया था कल, ये रहा, देखो अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, एक मिनट, ओके चलो, फाइन, दिख रहा है ना सबको? ये देखो सेल, सेल ने क्या किया, पहले गया जीवन, माइटोसिस शुरू हो गया, मियोसिस शुरू हो गया यहाँ पे। तो सेल गया जीवन में, जीवन से गया एस में, बेटा उसने किया डीएनए, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशंस करी, फिर वो चला गया कहाँ? जीवन में जाएगा, G2 में जाएगा, वहां पे जाके ये ट्यूबुलिन, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सबको क्या करेगा, ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, उनकी डिवीजन नहीं होगी। आवाज आ रही है सभी को? ये मैम। ठीक है? अब G2 से ये जाएगा प्रोफेज 1, बताओ जल्दी, प्रोफेज 1 से कहाँ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो? Metaphase मेटाफेस 1। बस फिर एनाफेस 1। Anaphase एनाफेस 1। टेलोफेस 1। बस फिर Cytokinesis साइटोकाइनेसिस। बहुत बढ़िया, फिर ओए होए, इंटरकाइनेसिस कौन बोलेगा? इंटरकाइनेसिस में क्या होती है, सेल क्या करता है, थोड़ी देर आराम लेता है वो, इसलिए हम इसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। फिर कहाँ जाती है वो? प्रोफेस 2। मेटाफेज, फिर एनाफेस 2। फिर
साइटोकाइनेसिस टू। साइटोकाइनेसिस। हाँ बस साइटोकाइनेसिस में हो गई 2, बस बन गया अपना सेल पूरा तैयार, हो गई पूरी डिवीजन उसकी पूरी। चलो आओ समझ लेते हैं इसको। अब इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले ये चीज समझ लो, ये है बेटा सेल पड़ा अभी, इसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए है डिप्लॉइड। 2 सेट्स ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए भी है। अब इसी सेल में जब मियोसिस 1 हो जाती है, तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल 1 से 2 हो जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स को करेंगी। कब करेंगी ये 2 डॉटर सेल्स, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, 2 डॉटर सेल्स रेडी हो गए, ये रहे वो 2 डॉटर सेल। अब यही 2 डॉटर सेल्स ने आगे डिवाइड किया, कहाँ पे, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जब इन सेल्स ने डिवाइड करना शुरू किया, इनमें हुआ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2, सेल इज रेडी। बट हमारा जब साइटोकाइनेसिस 2 से सेल निकला, वो निकला बेटा हेप्लॉइड फॉर्म में। यहाँ देखो 2n है, 2c है, यहाँ पे 1n है, 1c है, तो देख रहे हो ना, डिप्लॉइड से बन गया हेप्लॉइड। क्यों, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई। मियोसिस का काम क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना। तो 2 से हुआ 1, तो 2 से हुआ 1, तो वो कम हुआ या ज्यादा, कम। कम हुआ ना। चलिए समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को। नो मैम। तो देख रहे हो ना यार, ये सेल, अब देखो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए, इसके पास भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए, ये इसका बन गया। अब इसकी बारी, इसके पास भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए, इसमें भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक एक सेट ऑफ कंटेंट। कंटेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेप्लॉइड रेडी। अब इसके बाद क्या होने वाला है, चलो वो पढ़ लेते हैं, क्या करता है ये। अब इसके एक एक सेल्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट है। नो मैम। मैम। एक सेकेंड, टाइम क्या हो रहा है, फाइन। चलो अब देखो ध्यान से सुनो, आज की क्लास में जो मैम कह रहे हैं लिखना मत, क्यों, क्योंकि अगर आप बुक खोलो अपनी एनसीईआरटी की, आपको माइटोसिस के तो डायग्राम्स हैं, लेकिन मियोसिस के डायग्राम्स हैं आपके बुक में, नहीं है ना, इसीलिए ध्यान से सुनना। मैम आपको आज टाइम देंगे बनाने का, कि हाँ आप बना के बैठो, बना लो डायग्राम्स, ठीक है, बट आपने बनाना नहीं, मैम बोल रहे हैं मत बनाना, ठीक है, नो बनाना, नो मैंगो, ओनली लिसन, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना बच्चे, एक बार अभी एक बार सुन लो, फिर समझ में आएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ गई, अब ऐसे डायग्राम्स तो बने नहीं ना अपनी बुक में, इसको समझना पड़ेगा, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं है। ये अपने स्ट्रक्चर्स कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं हमारे क्रोमोसोम्स, अरे हमारे क्रोमोसोम्स मोनाड फॉर्म है ना बेटा, अलग अलग पड़े, मैंने बोला है कि लिखना मत, मतलब प्लीज मत लिखो, वरना समझ में नहीं आएगा सच में, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम्स जो हैं आपके अलग अलग पड़े हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, अलग अलग है, यानी एक सिंगल में है, मोनाड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स है, इसका सेट है 2, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी हेप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। शाबाश, बहुत बढ़िया। और हमारे कंटेंट ऑफ डीएनए देखो 1 2, तो ये कैसा हुआ, ये भी 2C हुआ, 2 कंटेंट ऑफ डीएनए। अब इस सेल ने बेटा आगे डिवाइड करा, जीवन में था, इंटरफेस, इंटरफेस में ही होता है ना जीवन, सॉरी जीवन इंटरफेस में आता है ना, तो जीवन से जब वो एस में जाता है, तो देखो इसका, देखो ये देखो येलो के साथ ग्रीन आके चिपक गया। क्यों ग्रीन आके चिपका नहीं है, ये एक्चुअली इसने करा डुप्लीकेट क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को किया इसने, और देखो इसके पास ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है, ग्रीन कलर वैसे बता रहे हैं मैम ने बनाया इसीलिए, ठीक है। तो ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आ गया, तो देखो 2n 2n 1 2, ठीक है, पर ये हो गया डबल, डबल द कंटेंट ऑफ डीएनए, याद है ना, माइटोसिस में हमारा कंटेंट हो जाता है डबल, मियोसिस में हो जाता है कम, याद रखना ये, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब आप अगर देखोगे ये वाला डायग्राम, देखो एस से कौन जाए, कहाँ पे जाएगा, ये G2 में है ना। अब आप ध्यान से देखो यार, ये जो है डिट्टो सेम है, इसका भी डिट्टो सेम है स्ट्रक्चर, फर्क कुछ नहीं है, इसके पास भी 2n है, इसके पास भी 2n है, इसके पास भी 4 से, इसके पास भी 4 से, क्यों,
क्योंकि बेटा ये यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ होनी है, यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा। याद है ट्यूबुलिन न्यूज़पेपर, अल्फा बीटा टाइमर्स, ट्यूबुलिन, ठीक है। फिर कौन आया था अपना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब यहाँ पे ग्रो करते हैं, डिवाइड नहीं करते, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, डिवीजन नहीं होती है, याद रखना, ये समझ में आ गया? यही ठीक मैम। है, तो देखो मोनाड स्ट्रक्चर से बन गया डायड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम है इनके दो, इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे ही रेप्लिकेशन हुई है, इधर रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये 2 से बन जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, इसीलिए मियोसिस 1 होगी इनके बीच में, मियोसिस 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि मियोसिस का मतलब यही होता है यार, देखो डिप्लॉइड से ये बना देगा हैप्लॉइड, बनाता कौन है? मियोसिस होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस होगी तो ये हैप्लॉइड कर देगा, चीजों का हाफ कर देगा। अगर 100 डिवाइडेड बाई 2 है तो कितना आएगा आंसर इसका, बताओ? 50. 50. बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई तुमको या नहीं? यही मैम। चलो बना लो, फटाफट से बना लो, जिसने नहीं किया बना लो, और जिसने बना दिया बहुत बढ़िया, तो तुम तो मल्टी टैलेंटेड बच्चे हो। ठीक है, अच्छा रिडक्शनल रिड्यूस भी हो जाती है, और इसको हम हेट्रोटिपिक डिवीजन भी कह देते हैं। ये डिवीजन होती है मियोसिस 1 में। हेट्रोटिपिक डिवीजन क्यों? क्योंकि इसके क्रोमोसोम आप देख रहे हो ना अलग अलग पड़े हुए हैं, इसीलिए। हेट्रो यानी डिफरेंट, 2 अलग अलग डिफरेंट, होमो यानी सेम। ओके, चलो मियोसिस 1 हो गई, कर लो, चलो 1 मिनट मैम दे रहे हैं हमको करने के लिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक मैम, नहीं समझ में आया तो बताओ, रिपीट कर दूं या फिर हैंड रेस कर दो? सबको समझ में आ गया? रिनाक्ष सॉरी यही मैम। रितिका और सिमरन, आप दोनों को डाउट्स हैं? रितिका एंड सिमरन कुमारी। अच्छा, चलो ठीक है, हो गया, डन। चलें आगे, कोई रहता है? हम्म, मैम मैम, नो मैम, अच्छा ठीक है, ओके, चलें आगे फिर। यही मैम। ओके, देखो अब मियोसिस 1 की तैयारी हो गई, क्योंकि मियोसिस 1 क्या करने वाला है? रिड्यूस करेगा। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, 4 कंटेंट ऑफ डीएनए थे, तो 2 से हो जाएगा 1, 4 से हो जाएंगे 2। पढ़ लेते हैं यार कैसे होगा, बड़ा इजी है, ध्यान से सुनना। रुक जाओ 5 मिनट, कुछ भी मत लिखना, नहीं समझ में आएगा नहीं तो आगे। मियोसिस 1 हो गई शुरू, है ना? तो याद है ना, देखो मियोसिस 1 थी यहाँ पे, है ना? आ रही है या नहीं आ रही है मियोसिस, दिख रही है तुमको? यही मैम। ठीक है, मियोसिस देखो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अब ध्यान से देखना, वहां पे हमारा स्ट्रक्चर ही 2 ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे आके ये अलग अलग होने वाले, देख लेते हैं यार कैसे डिवाइड हो रहा है ये अलग अलग। ये जो है देखो, अब यहाँ पे 2 अलग अलग कलर लिए मैम ने, एक है येलो एंड एक है ब्लू। ये एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्यों यार? क्योंकि हमने देखा यहाँ पीछे, ये देखो 2n4c, याद रखना 2n4c, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2n था और 4c था। मियोसिस हुई उस सेल में, 2n4c वाले सेल में जब मियोसिस हुई बच्चे, इसने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड किया। याद है ना ये वाला डायग्राम, देखो ये देखो, ये 2 इसने बना दिए ना, यही मैम। याद एक है। तो मियोसिस 1 के बाद इंटरकनेसिस में ये देखो, ये 2 बन के रेडी हो गए। अब यहाँ पर कैसे ये दिखेगा, ये है वो 2 डॉटर सेल्स, ये रहा 1 डॉटर सेल, ये रहा 2 डॉटर सेल, ठीक है। तब इसका कंटेंट हो गया बेटा हाफ, अलग अलग, 2n से हो गया 1n हियर, 1n हियर, तो 1 + 1 कितना हो गया? 4, है ना? 2, 1 + 1 2, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल के पास। 4c था उधर, किससे? मियोसिस 1 होने से पहले 4c था। अब क्या हो गया बच्चे? 2c, आधा हो गया, यहाँ पे भी 2c, so 2 + 2 + 2 8, राइट? यही मैम। अच्छा यो मैम की बच्चे 2 + 8 4। होता है। तो मैं भी यो बोलते रहते, ध्यान से सुनते नहीं हो। ठीक है, तो मियोसिस मैम 1 में, हाँ जी बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मुझे अच्छा ही सुनाई दिया, फिर मैंने यो कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, तो मियोसिस 1 हुई, और जो 2 डॉटर सेल्स आए उसमें क्या हुआ? डिवाइड हो गया,
डिवीजन हो गई, ठीक है। म्यूट कर लो बेटा आकृति। हाँ चलो ठीक है, तो अब देख रहे हो ना n, 2n से n, 4c से, ओए म्यूट करो मीनाक्षी, 2n से n, 4c से 2c, सेम 2n से n, 4c से 2c। अब हो गया यहाँ पे ये काम, ठीक है। इसके बाद मियोसिस 1 डन, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 2 जब स्टार्ट होगी तब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, देख रहे हो ना, मोनाड मोनाड स्ट्रक्चर्स बना लिए इसने, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये मैम। अब मियोसिस 2 जब होगी ये होमोटिपिक डिवीजन करेगा, या फिर आप ऑल्सो ये भी बोल सकते हैं इक्वेशनल, इक्वल ही डिवाइड करेगा। क्यों यार, क्योंकि ये कंटेंट को कम कर दे रहा है। 2n से n हो गया, 4c से 4c 2c हो गया। अब यहाँ देखो n से इसने क्या किया, इसको यहाँ कर देते, n से क्या किया, सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा लेकिन कंटेंट देखो 2 से हो गया 1, देख रहे हो ना 1 से है ना इधर, हाँ या ना। ये मैम। यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी n से n सेम, सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम, लेकिन कंटेंट ऑफ डीएनए हाफ। इधर भी देखो हाफ, सी हाफ हो गया, सेट ऑफ क्रोमोसोम 1, कंटेंट ऑफ डीएनए हाफ। तो देखो सब अलग अलग बैठ गए, हो गए। वो कहते हैं यार बस बहुत हो गया, बहुत रह लिया हम साथ में, अब नहीं रह सकते, थोड़े टाइम के लिए दूर रह जाते हैं बस, है ना, ऐसा। कभी कभार कह देते हो ना आप अपने भाई या बहन को, यार थोड़ी देर अकेला छोड़ देना मुझे, ऐसा। वो भी ऐसे बैठ गया, यार थोड़ी देर अकेले छोड़ दो मुझे, ऐसा। ठीक है, हो गई मियोसिस 2, अपना सेल हो गया रेडी। अंडरस्टूड और नॉट। ये मैम। यो मैम। बना लो बना लो, जिसने नहीं बनाया बना लो, और जिसने बहुत बना लिया बहुत बढ़िया। तब तक मैं तुम्हें कुछ बता दूं ये कि बच्चों तुम्हारा इस संडे को पेपर है, ठीक है, टेस्ट है, मैम पार्ट टेस्ट है। देखा था मैच। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको देखना तीनों चाहिए था। सब्जेक्ट का है। ये कौन है यार, ज्वाइन नहीं हो रहा। एक सेकेंड। ठीक है, तो कहाँ पे गया आपका, ये रहा। आपका 15 जनवरी को टेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। तो फिजिक्स का आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड है। अब ये मत सोचो कि मैम ये तो हमने टेस्ट दे दिए थे, बिल्कुल दे दिए थे, किसी ने मना नहीं किया। पहली बात तो ये कि पार्ट टेस्ट आपको पता होना चाहिए, पार्ट टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि पार्ट टेस्ट है क्या, ठीक है। पार्ट टेस्ट ये होता है कि आपको प्रिपेयर करा रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट कैसे आपने देने, नीट में ऐसे ही होता है ना। बट ये मत सोचना कि यार मैम क्या बोलते हैं हम कैसे देंगे, क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, करने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप ये सोच रहे हो मैम पहले ये सारे चैप्टर्स के टेस्ट हो गए, बहुत बढ़िया, आपका काफियों के एग्जाम्स थे ना, और काफी छुट्टी पे भी चले गए थे तो मिस हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने सोचा है कि इकट्ठे एक बार रख दे ताकि थोड़ा उनको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो। आवाज आ रही है मेरी, ये यो मैम। मैम। ठीक है, उनको समझ में आए, बच्चों को समझ में आए कि टेस्ट देना कैसे है। तो ये मत सोचना मैम लिविंग वर्ल्ड हमने तो दे दिया था, बहुत बढ़िया तुमने दे दिया था, अभी तीनों टेस्ट साथ में होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्ट टेस्ट। फिर आगे और भी टेस्ट होते हैं, ये भी थोड़ा शॉर्ट होगा, मार्क्स बता देंगे कितने कितने का आएगा। दूसरी बात, आपको याद है आप लोगों का क्लासेस कब स्टार्ट हुआ था अवंती? मैम 8 दिसंबर। अरे वाह क्या एट। बात है। यस मैम। हाँ 8 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, शाबाश। ठीक है, तो उस दिन मैंने आपको फर्स्ट डे एक चीज बताई थी, क्लास लगाओ चाहे ना लगाओ पर क्या करो, टेस्ट टेस्ट जरूर देना दो। है। टेस्ट जरूर टेस्ट देना है। जरूर देना है, चाहे तुम्हारे टेस्ट में 0 -1 भी क्यों ना आ रहे हो, तुमने टेस्ट देना है। बट इसका मतलब ये नहीं तुमने क्लास लगाना, क्लास भी लगाना, जब तुम्हें क्लास में से कुछ समझ आएगा तभी तुम टेस्ट दे पाओगे ना, वरना तो तुम्हें 0 ही मिलते रहेंगे फ्री के, तो तुम्हें 0 ही खाने हैं, नो मैम। है ना। क्लास भी लगाओ, ठीक है, टेस्ट भी दो। समझ आता है कि यार कभी कभार कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो बच्चा छुट्टी पे चला जाता है, कोई बात नहीं, टोटली फाइन। बट टेस्ट कभी भी मिस मत कर, कभी भी नहीं, ठीक है, चाहे -1 भी क्यों ना है, मैम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है ना। ये तो है नहीं कि आप आते ही परफेक्ट बन जाओगे, यार उसके ज्यादा मार्क्स आ गए मेरे कम आ गए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, क्या पता अगली बार उसके कम आ जाए क्योंकि उसने नहीं पढ़ा होगा और आपने ज्यादा पढ़ लिया होगा, है ना। तो अगली बार आपको हाँ मेरे ज्यादा आ गए तेरे कम आ गए,
चिढ़ाने से अच्छा है पढ़ लो और उसको भी पढ़ने दो और उसे भी हेल्प करो कि तुम पढ़ाओ, ठीक है? समझ में आई? यो मैम। Yeah, ma'am. ये मैम। ठीक है, ओके। तो हाँ, टेस्ट सबने देना है इस संडे को। आपका होगा कौन सा टेस्ट? Part test. पार्ट टेस्ट है ना? देखो मैम भूल गई, तुम्हें याद है। पार्ट टेस्ट, ठीक है, 15 February। January. जनवरी। गुड, नाइस, ठीक है। चलो, तो चलते हैं यार, मियोसिस से स्टार्ट करते हैं। मियोसिस कैसी होती है? मियोसिस होती है आपकी, मियोसिस का काम क्या होता है? रिड्यूस करना। क्यों? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जा रहा है, कम हो रहा है, 2 से 1 हो जा रहा है, इसीलिए कौन करता है 1? इसको मियोसिस करती है यार। रिड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कह देते हैं। 2 टाइप की होती है इसमें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आ जाता है आपका प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, कैरियोकाइनेसिस के अंदर आ जाती है। फिर साइटोकाइनेसिस 1 हो जाती है, फिर उसके बाद इंटरकाइनेसिस आती है, फिर मियोसिस 2 हो जाती है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके 2n होते हैं, मियोसिस होने की वजह से वो हेप्लॉइड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। समझ में आ गया? इतना ही होता है मियोसिस। ओके, एक सांस में बोल दिया मैंने। Yeah, ma'am. समझ में आ गया? डाउट है बच्चों? बताओ फटाफट से, किसी को भी डाउट नहीं है? नो मैम, नो मैम, ठीक है। बाकी, अरे किसी को डाउट है? समझ में आ गया मियोसिस है क्या? पहले ये तो पता लगे मियोसिस है क्या, डेफिनेशन तो बताना जरूरी है ना। चलें आगे, बोल लो यार। Yeah, ma'am. अच्छा, कितने मेरी बात सुन रहे हैं, जरा देखूं तो मैं। क्या बात है, काफी जगह हुए हैं, बाकी 15 तो ये हमेशा पता नहीं गायब ही रहते हैं। चलो, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ओके, सो फाइन, लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी जितना भी मैंने पीछे कराया समझ में आया मियोसिस माइटोसिस है क्या? क्योंकि अब हम इसकी गहराइयों में जाने वाले हैं, और गहराइयों में जाएंगे तो समझ रहे हो ना कितना टफ होगा, है ना? Yeah, ma'am. तब बनाएंगे एकदम इजी। बस आपने ध्यान से सुनना है, मैम आपको टाइम देंगे ड्राइंग कह रही हूँ, डायग्राम बनाने का। तो ये देखो मैंने सिंपली लिखा है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, पिछली क्लास में लिखा था। सो प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 जाएगा साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेज बच्चे। प्रोफेज कैसा दिखता है यार? प्रोफेज में आपका हो जाता है, ये स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स। वो था इजी, अर्ली प्रोफेज था और लेट प्रोफेज था, राइट? यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है थोड़ा, और इसको हम कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये हो जाता है थोड़ा इलेबोरेट। इलेबोरेट यानी काफी लंबा चौड़ा, प्रोलॉन्ग। इसके स्टेजेस होते हैं 5। पढ़ लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। इसके स्टेजेस होते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, रुक जाओ, लिप्टो बन गया, ये रहा। हाँ, और मैंने उनको होमवर्क भी दिया तो तुम लोग भी करोगे। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, अच्छा रुक जाओ, नहीं, तुम काफी शांत बैठे हो सारे, तो चलो साथ में बोलते हैं। जो हमारा प्रोफेज 1 है वो 5 फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो लेट्स रीड इट टुगेदर, कम ऑन। लिप्टोटीन, Liptotine. Gyrotine. शाबाश, Pyridine. एक्टिन, Diplotin. डिप्लोटीन, Dikinesis. शाबाश, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो 5 है बच्चे, ये है आपके सब कैटेगरी ऑफ प्रोफेज 1। तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या करके, चले पढ़े या नहीं? Yeah, ma'am. ओके, चलो एक सेकेंड। लिप्टोटीन क्या कहता है यार? लिप्टोटीन कहता है भाई मेरे पास है रास की एक बात, चलो आओ जरा सुन ले इसकी रास की एक बात। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो डायग्राम को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैसे बना रहे हैं। काफी बड़ा हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा देख के ना। एक सेकंड, उफ, ऐसा लग रहा है बेचारा बीमार हो गया। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, मैम ने बनाया है अच्छे से, टेंशन मत लो, मैम दिखाएंगे अभी कैसे है। तो ये देख रहे हो, ये जो आपका क्रोमोसोम है यार, सॉरी, ये आपका जो सेल है, ये क्या है? सबसे बाहर क्या होता है? क्या होता है? सेल के सबसे बाहर क्या होता है रे? सेल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन। क्या?
सेल मेम्ब्रेन, और क्या ही होगा बेचारे के पास, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये कौन है, तभी कहा था पढ़ के आओ, क्या है ये, जल्दी बोलो। हम्म, बोलो 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 जल्दी। सेंट्रोजोम, कौन है ये, सेंट्रोमियर। सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, ठीक है। और ये क्या दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। स्पिंडल फाइबर, ठीक है, बताओ, अभी तक याद ही नहीं हुआ, ये क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। वेरी गुड, लिप्टो, लिप्टोटीन, ठीक है। तो क्रोमैटिन है यार, ये क्रोमैटिन जो है बच्चे, ये क्या करेगा, अभी तो ये कैसे फॉर्म में पड़ा हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, आया। Yeah, ma'am. अब ये जो ना, ये जो लिप्टोटीन आया कहां से, इंटरफेस में घूम फिर के आया, मस्त, क्योंकि इंटरफेस में कहाँ पे जाता है, जीवन, जीवन से कहाँ जाता है, एस में, एस में वहां पे क्या करता है, जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं, इनको ये कर दी थी इसकी डुप्लीकेशन, कहाँ पे बेटा, एस फेज में, कहाँ है एस फेज, इंटरफेस में, याद आया कुछ या नहीं, Yeah, ma'am. ठीक है, इंटरफेस में कर देती है ये। उसके बाद जो सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोसोम धीरे धीरे कहाँ जाएगा, यहाँ पोल्स में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखो पोल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, पोल्स की तरफ जाने लग जाएगा ये, अपनी अपनी जगह, याद है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, याद आया कुछ या नहीं। यो मैम। तो हेल्प कौन करता है, खींच के जाता कैसे है, कौन खींचता है इसको, कौन खींचता है, स्पिंडल फाइबर। वेरी गुड, स्पिंडल फाइबर। और ये क्या है, ये डॉट डॉट से क्या दिख रहे हैं, मैंने ये वहां पे भी बताया था माइटोसिस में, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग में, यार सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म ही तो आता है, और कौन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा आपके जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, समझ में आ गया। और ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर है क्रोमैटिन थ्रेड लाइक फॉर्म में, क्योंकि अब ये थ्रेड लाइक फॉर्म में है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होके धागे के रूप में क्रोमोसोम के फॉर्म में ये बनने जा रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। यो मैम। अब जो ये क्रोमोसोम बनाएगा, ये क्रोमोसोम बना के, ये देखो ये बना, ऐसा था ना, मतलब ऐसे से बन रहा है ना, धीरे धीरे ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, समझ में आ गया। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. तो क्रोमैटिन्स की, इसकी क्रोमैटिन की कंडेंसेशन, कंडेंसेशन लिप्टोटीन में शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ फटाफट से, चलो ठीक है, नहीं है तो डाउट है तो फटाफट से हैंड रेज कर दो, No, ma'am. ठीक है। अदिति कश्यप एंड सिमरन राही, बच्चों डाउट है आपको कोई, No, ma'am. ठीक है फिर हाथ नीचे कर लो बच्चों, ठीक है। और हाँ एक चीज और बता दूं, एनिमल सेल के अंदर ऐसे स्टेज को बोलते हैं बुके, बुके देखा होगा ना आपने रोज का, या लिली, लिली नहीं, व्हाइट रोज, है ना, वो Yeah, इकट्ठे ma'am. होते हैं बुके के फॉर्म में, तो एनिमल सेल को इस स्टेज में हम क्या बोलते हैं, बुके स्टेज, ठीक है। चलो ये रहा, सेम बच्चों को बताया था, हाँ ये देख रहा हूँ, देखो दिख रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे क्रोमैटिन मैंने दो अलग अलग कलर से बनाए हुए हैं, तो ये मत सोचना मैम ये क्या किया आपने, वैसे तो आप एक ही कलर बना रहे थे, आपने यहाँ पे दो दो कलर बना दिए, पढ़ेंगे यार इसके बारे में, पढ़ेंगे, असली गेम तो इनका यहाँ शुरू होता है, ठीक है। तो आपको याद है कल मैंने एक वीडियो दिखाई थी, किस किस को याद है वो वीडियो, बस, और बाकी, शाबाश, बहुत बढ़िया, 15 बच्चों को याद है, नाइस, 15 16 17 18, ओके गुड। अब देखो आ जाते हैं वापस, एक सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग हो गई, गुड, 22 बच्चों को याद है, नाइस, ठीक है। तो देखो क्या पूछा था मैंने, हाँ, तो जब हमने वीडियो में देखा यार, आपको याद है वो क्रोमोसोम दो कलर के थे, एक था ब्लू और दूसरा क्या था, रेड। Red. शाबाश, बहुत बढ़िया। तो रेड एंड ब्लू कलर के थे, अलग अलग कलर थे, इसलिए मैम ने आज इसमें क्या बना दिया है, इसमें बना दिया है ब्लू एंड, सॉरी ब्लू एंड क्या था, येलो कलर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यार, करते हैं ऐसे ये लोग काम, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बताऊं, कि अपना जो ये एक होता है, ये कौन सा, ये सॉरी रुक जाओ, ये नहीं, ओहो, हम्म,
ये ओके, ये कौन सा वो होता है, किसका साइन है ये? हाँ, तुम्हें ये गेमीट्स है बेटा, मेल है या फीमेल है बताओ? नहीं पता, मेल है फीमेल है? फीमेल। नोटबुक के सबसे ऊपर, नोटबुक के जहां पे अभी नोट्स बना रहे हो, वो जो लाइन है ना उसके ऊपर इतनी सी स्पेस होती है, वहां पे लिखो ऐसे, ये डायग्राम बनाओ, याद रहेगा तुम्हें। मेल गेमीट, मेल लिखो, सिर्फ मेल और फीमेल ऐसे लिखो, फिर आगे नोट्स बनाओ, ठीक है? मेल गेमीट ऐसे दिखता है, फीमेल गेमीट ऐसे दिखता है। कल मैंने कितने क्रोमोसोम बताए इसके पास होता है, कितने एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे? जल्दी बोलो, हाफ करा था ना हमने इसको हैप्लॉइड के फॉर्म में। 23। वेरी गुड। और फीमेल यहाँ पे इसके पास 23। बहुत 23. बढ़िया। अब मेल का गेमीट, फीमेल की गेमीट जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों के बीच में हो जाती है बच्चे फ्यूजन। फ्यूजन होने की वजह से ये बनाएगा जायगोट, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि एन हमने लिया मेल गेमीट से, एन हमने लिया फीमेल गेमीट से, तो 23 प्लस 23 कितना हो गया? 46. शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये हमने लिया मेल से, ये हमने लिया फीमेल से, ठीक है? और 23 is 46 and that is why it is known as chromosome, 46 chromosomes, right? Okay, so मेल के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं यार? मेल के क्रोमोसोम्स को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता? एक सेकंड। नो मैम। ओके, ठीक है। मेल के क्रोमोसोम्स को बेटा बोल देते हैं हम पेटर्नल, एक सेकेंड, पेटर्नल क्रोमोसोम्स। स्क्रीन काफी नीचे चली गई है, ठीक है? पेटर्नल क्रोमोसोम्स दिख रही है ना आप लोगों को वीडियो? एक सेकेंड। ओके, सो मेल के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? पेटर्नल, PATERNAL, पेटर्नल क्रोमोसोम्स। और बच्चे फीमेल की क्या बोल देते हैं हम? मैटर्नल क्रोमोसोम्स, ठीक है? ओके, यस और नो? Yo, ma'am. तो ये था पूरा सब कुछ किसके बारे में? लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के बाद आ जाता है हमारा जाइगोटीन। चलो पढ़ लेते हैं यार, जाइगोटीन क्या कहते हैं। जाइगोटीन बोल रहा है, ये देखो जाइगोटीन, देखो दिख कैसे रहा है। ये एक क्रोमोसोम है, सुनो अभी लिखना है तो लिखेगा कोई नहीं, एक 2 मिनट के लिए पेन साइड पे रख दो, ठीक है? और ध्यान से सुनो, ये एक क्रोमोसोम रहा, यहाँ पे देखो मैंने बनाए थे ना अलग अलग, कहाँ गया यार, ये देखो, ओहो, देखो येलो एंड ब्लू कलर का धागा था ना, मैम। माइंड में बिठा लो। ब्लू कलर का धागा, येलो कलर का धागा, ब्लू कलर का धागा, येलो कलर का धागा, ब्लू कलर का धागा, येलो कलर का धागा। ओ माय गॉड, वो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गए, ये देखो। ब्लू कलर का धागा, येलो कलर का धागा, दिख गया? धागा बन गए कौन? कंडेंस होके बन गए क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन बन गए क्रोमोसोम्स कंडेंस होके। समझ में आ गया? यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अरे यार ऐसे था ना, ये देखो क्रोमोसोम अलग अलग कलर मैंने बनाए थे, याद आया तुम्हें? और इन्होंने क्या बना लिया? लिप्टोटीन से जाइगोटीन में बन गए इसके क्रोमोसोम्स, ठीक है? और ये है मोनाड स्ट्रक्चर। बट बेटा इसको कोई चिपका रहा है, जैसे कि हम कोई एक पिक्चर को कॉपी के ऊपर चिपका देते हैं, हम किसके हेल्प से करते हैं, किससे चिपकाते हैं? ग्लू। हाँ, ग्लू या फेविकॉल या फेविस्टिक, ऐसा कुछ भी, है ना? तो वैसे ही इन क्रोमोसोम्स के बीच में होने वाली है पेयरिंग, है ना? पेयरिंग होगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्यों इनमें होगी सिनेप्सिस? क्यों होगी सिनेप्सिस? क्योंकि इनके बीच में हो रही है पेयरिंग। अब यार जब आपके घर में शादी होती है या कोई गेम्स खेलते हैं आप लोग सब मिलके, है ना, होता है ना, तो पापा मम्मी और दादा दादी, नाना नानी, ऐसे होता है। ऐसा तो नहीं है कि मासी और बुआ साथ में हो जाती हैं, और क्या बोलते हैं, क्या बोलो, ताऊ जी और फूफा जी साथ में हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना? होता है ऐसा? नहीं ना? नो और मैम। जब आप खेलते हो कोई गेम, अगर पेयर्स में खेलना है तो पापा मम्मी एक साइड, दादा दादी एक साइड, नाना नानी एक साइड, मामा मामी एक साइड, ऐसे ही होता है, ठीक है? तो सेम वे इन पेयर्स के बीच में भी जब पेयरिंग होनी है, एक कॉम्प्लेक्स आता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। इसको ये करता कौन है? सिनेप्सिस करता है। सिनेप्सिस का काम क्या होता है? ये क्या करता है? पेयरिंग का काम करता है। और आप देख रहे हो ना यहाँ पे एस्टर्स प्रेजेंट है। एस्टर का काम क्या होता है बच्चे? मैंने एस्ट्रोज नहीं सिखाए थे मैंने? ये रेज निकालती हैं, एस्ट्रल रेज,
तुम भूल गए ना बेटा, तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो ना, फिर तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा। ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है अगर आप पढ़ के ना हो। समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हो ना, क्रोमोसोम मोनाड स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ठीक है। इसके क्रोमोसोम्स बने हुए हैं या नहीं? मैम। ये रहा मोनाड स्ट्रक्चर। मोनाड यानी वन, डायाड यानी टू। ये मोनाड स्ट्रक्चर है, अलग अलग है, इसको चिपका रहे हैं सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऐसे पेयरिंग को हम बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों बेटा? इसमें पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग कैसी हो रही है? सेम सेम हो रही है। कौन कर रहा है? सिनेप्सिस कर रहा है। सिनेप्सिस क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पेयर कर देगा। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं बेटा बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों? क्योंकि दो क्रोमोसोम्स आके एक दूसरों से चिपक गए। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? नो मैम। बाइवेलेंट का क्या No, मतलब हुआ यार? जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, उसको आप हाफ कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सो बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय 2। ओके? क्यों? क्योंकि ये पेयर में आते हैं। पेयर में आते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज और याद रखना कि ये हमारे बुक में लिखा हुआ है, अपने एनसीईआरटी में लिखा कि एक टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जाइगोटीन में। बिल्कुल सच है। बट अभी हम आगे पढ़ेंगे टेट्राड दिखता कैसा है, ठीक है। तो टेट्राड जो है वो इसकी फॉर्मेशन हमारे जाइगोटीन में ही होती है, या तो आप बाइवेलेंट भी कह सकते हो। तो आप देख रहे हो ना, बाइवेलेंट भी दिख रहा है यहाँ पे, टेट्राड फॉर्मेशन शुरू होने वाला। देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ तक समझ में आ गया जाइगोटीन सबको? यस मैम। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। नो मैम। ठीक है, तो देखो ये पढ़ लेना बना ये। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने पीछे ही बताया कि वो एक टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वहां पे वो मोनाड था बच्चे। देखो आ जाते हैं यहाँ पे वापस। ये देखो मोनाड है ना, एक ही है ना, एक येलो एक ब्लू। अब देखो, दो येलो दो ब्लू, डबल हो गया यार। ये तो मोनाड से डायाड बन गया बिल्कुल। जाइगोटीन में एक ही था, पाइकेटीन में पाइटीन में दो है, डायाड, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब देखो, येलो वाला डायाड स्ट्रक्चर, ब्लू वाला डायाड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? अब ध्यान से देखोगे तो वन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर थ्री एंड फोर, फोर क्रोमोसोम्स, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं टेट्राड। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हैं बायोवेलेंट कितने अच्छे से विजिबल है। पहले उसमें फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है। टेट्राड, ये पूरा टेट्राड है यार, टेट्राड की फॉर्मेशन है। तुमने ये जो बनाने में जोर दे रखा है ना, तभी तुम हाँ या ना नहीं बोल रहे हो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें बनाने का। अब चलो बना लो, इतना कर लो पहले। समझ में आ रहा है यार तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि हम समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार, पता है तुम्हें, बार बार मैं तुमको पता है क्यों बोल रही हूँ कि अभी मत लिखो? क्योंकि बेटा देखो, अगर आप अपनी बुक खोलोगे ना एनसीईआरटी की, वहां पे आपको जो भी है हमारा हमारा पूरा मियोसिस का कोई भी डायग्राम नहीं है, लेकिन माइटोसिस का है ना। इसलिए माइटोसिस हमें इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन हमें मियोसिस में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि हमें पास डायग्राम ही नहीं है। तो डायग्राम नहीं है तो आपको याद कैसे रहेगा? आपको डोरेमोन की शक्ल याद है ना? क्यों? क्यों याद है आपको डोरेमोन की शक्ल? इतनी बार तो देख ले तो याद ही होना है ना? तो जब आपके पेपर होंगे ना, तभी भी आप, अगर आपने पूरा चैप्टर भी ना पढ़ा हो, अपने डायग्राम को एक बार देख जाओ, यू आर पास। पूरा सेल तुमको आता है फिर, सेल डिवीजन, सेल साइकिल पूरे ही, ठीक है। चलो, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को मेरी? मैम। कर लिया? चलें आगे? मैम। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बताया पाइकेटिन में। अब ये क्या बोलते हैं यार, और क्या होता है इसमें? इसमें होती है बच्चे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये येलो वाला क्रोमोसोम ब्लू वाले से चिपका हुआ है या नहीं?
ध्यान से देखो, दिख रहा है? जी मैम। ठीक है, येलो वाला क्रोमोसोम ब्लू वाले क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। मैं कल से ना आप लोगों के लिए पेन वगैरह लेकर रखूंगी ताकि इजीली समझ में आ जाए। अम, बहुत दूर है, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि चलो ये फिंगर ले लेते हैं, ये फिंगर, ये फिंगर, तो ये ब्लू फिंगर, सॉरी ये येलो फिंगर एंड ब्लू फिंगर। अब ये क्या है? ये चिपके बैठे हुए हैं ऐसे। कैसे? ऐसे लगा लो, चलो कैसे, ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब जब चिपके बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, चलो ऐसे लगा लेते हैं, ये बढ़िया है ना। ये वाले पार्ट तो फ्री है, ये वाला पार्ट चिपका हुआ है। चिपका हुआ है या नहीं चिपका हुआ, जल्दी बोलो। ये मैम। मैम। अब यहाँ का मटेरियल बेटा यहाँ चला जाएगा, यहाँ का मटेरियल यहाँ चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती किसके बीच में है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होते हैं। ये पाइकेटिन वाला मैं आपको करवाऊंगी कल फिर से, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा वो है ये क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ। एक और डायग्राम है इसका, एक मिनट, ये देख, इसको ध्यान से देखो। नहीं रुको, ये वाला रहने दो, मैं यहीं बना देती हूँ तुम्हारे लिए, इजी हो जाएगा। अरे आ, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये रहा, और ये चिपके है इसके साथ, और ये। ठीक है, अब दिख रहा होगा, अब तो क्लियर है। जी मैम। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो क्रोमोसोम है, यहाँ से इसके साथ ब्लू वाले के साथ चिपका है, ये वाला क्रोमोसोम ब्लू वाले के साथ चिपका। चिपका क्यों है यार? वो इसलिए चिपका है ताकि इनके बीच में हो जाए पेयरिंग। ठीक है, अब पेयरिंग होगी, क्यों होगी? ताकि जैसे ही इनके बीच में अटैचमेंट आ जाएगी, दोनों अटैच हो जाएंगे, तो मटेरियल आपस में एक्सचेंज करेंगे। इसका मटेरियल इसको जाएगा, इसका मटेरियल इसको जाएगा, दोनों आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? अरे डाउट है क्या? नो मैम। फॉर नो मैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एप्पल है और आकृति के पास मैंगो है, तो मैम ने क्या किया, मेरा मन नहीं करा यार एप्पल खाने का, तो आकृति का मन करा, तो मैंने क्या किया, आकृति को एप्पल दे दिया और मैंने आकृति से मैंगो ले लिया। तो हमने अपना क्या, फ्रूट एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो हमारे बीच में क्या हो गया, एक अच्छी पेयरिंग हो गई कि हाँ यार मैं मैंगो खा लूंगी, आप एप्पल खा लो। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल क्या हुआ, एक्सचेंज। समझ में आई? नहीं? ये मैम। ठीक है, जी जब मैम। आपका मटेरियल यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होगा और यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हो गया, इसको हम बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर या क्रॉस ओवर। ठीक है, अंडरस्टूड? ये जी मैम। मैम। अब यार इसके बीच में ना एक जिप जैसी लाइन है, ऐसी, ऐसी भी लगा लो, ऐसी भी लगा लो। ठीक है, तो जिप जैसी लाइन होती है बच्चे। अब जिप क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है ना। जब हम अपनी जैकेट बंद करते हैं तो वो दो अलग, जब तक वो ओपन है वो अलग अलग है ना। जैसे उसको बंद करते हैं वो जो जोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है, राइट। तो वैसे ही इसको, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? मैं लिख रही हूँ तभी भी पढ़ोगे नहीं तुम लोग, हैं? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्यों? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है बच्चों? ये क्रॉसिंग ओवर का काम करते हैं। इधर का मटेरियल उधर, उधर का मटेरियल इधर। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, नो। अब आप देख सकते हो कि जो क्रोमैटिड्स हैं हमारे, अब फॉर्मेशन वो बच्चा क्या कर रहा था, टेट्राड की फॉर्मेशन कर रहा था। टेट्राड की फॉर्मेशन करी, देखो वन, क्यों टेट्राड करा है, वन क्रोमैटिड, टू क्रोमैटिड, थ्री क्रोमैटिड, फोर क्रोमैटिड। तो ये चार क्रोमैटिड्स जो ये बना रहा है, इसको इसी वजह से हम टेट्राड कह देते हैं, बाइवेलेंट भी कह देते हैं। ओके, अंडरस्टूड हियर? अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? ये ये मैम। मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। तुम्हें याद है ना, मैंने ये क्रोमोसोम्स वाला पार्ट करवाया था आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट या फर्स्ट क्लास में, सेल का जो फर्स्ट क्लास था, राइट। तो उसमें मैंने आपको बताया था हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं हेट्रोजिनस क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स, याद है? अरे याद नहीं है क्या बच्चों? आवाज आ रही है? यो यो मैम। यस मैम।
तुम्हें याद नहीं है हेट्रो और होमो? याद नहीं है? हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चलो ये बना लो, नोट्स बना लो जिसने नहीं बनाए। जाइगोटीन का ये रहा, ठीक है। एस्टर्स बने हुए हैं बच्चे। एस्टर रेस क्या करेगा? एस्टर रेस एस्टरल रे सॉरी एस्टर्स क्या करेगा? एस्टर रेस को एमिट करेगा, ठीक है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है? बाइवलेंट। ओके, यो मैम। यो मैम, बाकी सारे कहाँ गए? मैम इधर ही है। ठीक है, कर लो, बना लो जिसने नहीं किया। कोई है जिसका मैम पीछे बैक साइड मतलब रहता है, ऐसा कुछ बैक का कोई भी स्लाइड रहता है? बच्चों तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार। मैम नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है, तो जाइगोटीन ये पढ़ लेना एक बार। पढ़ना तो क्या, ये नोट्स तो आप बनाओगी, मैम ने जो समझाया है वो यहाँ पे थोड़ा आपको शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो जाइगोटीन जो है, क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं मोनाड फॉर्म में, है ना, मोनाड फॉर्म में ही था। और वो क्या करेंगे? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को बनाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों? कि वो पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कह देते हैं। सिनेप्सिस होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, वो क्या होता है? बाइवेलेंट। क्यों? क्योंकि बेटा पेयर स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है। सो ये फॉर्मूला याद है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखना जब आप नोट्स बनाओगे। एज दे सो ये क्या करते हैं? जैसे इनकी पेयरिंग हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और ये कैसी फॉर्मेशन करता है बच्चे? टेट्राड की फॉर्मेशन होती है जाइगोटीन में। और अपेयरेंस आप कहाँ देखेंगे? पेक्टीन में। ये जवाब ही नहीं है। अरे यार 2 मिनट और रह गए, बोल लो कुछ। मैम बारिश लग पड़ी बाहर। अच्छा, यहाँ पे भी बादल गरज रहे हैं, तो तुमने बोलना नहीं अगर बारिश हो जाती है तो। मैम लाइट भी चली गई है। ओ, अच्छा, शुक्र मतलब इधर भी ना जाए तो बढ़िया है, वरना क्लास चली जाएगी। ठीक है, चलो। पेक्टीन, ये रहा, ठीक है। तो पेक्टीन का देख रहे हो ना कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है? टेट्राड स्ट्रक्चर पूरा आपको अपीयरेंस दिख रही है। ये रहे हमारे सेंट्रोसोम विद स्पिंडल फाइबर। और ये रहा डायड स्ट्रक्चर, ये रहा टेट्राड फॉर्मेशन, ठीक है। पेक्टीन, तो पेक्टीन जो है बायोवेलेंट है। सो यू कैन सी दैट टेट्राड फॉर्मेशन बना रहा है, टेट्राड की अपीयरेंस दिखाई देती है पेक्टीन में। क्रॉसिंग ओवर करता है ये, क्या? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, अदला बदली। हमारी एक जो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को अपना मटेरियल देगा और दूसरे क्रोमोसोम से मटेरियल ले लेगा। ये क्रॉसिंग ओवर को हम क्या कहते हैं बेटा? ये होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये मैं कल फिर से समझा दूंगी, ये वाला पार्ट पूरा नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसको डाउट अभी पूछ लो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कल कर लेते हैं बस, ठीक है। चलो, हो गया। अब काफी बोल ही नहीं रहे हैं, नेट आई गेस चला गया। सबके वहां पे बारिश हो यो रही है? मैम। मैम Yes, हवाएं चल रही है बहुत तेज। अच्छा, टेंशन। मैम हमारे भी हो रही। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आज क्लास एंड ही कर देती हूँ, ठीक है। 5 मिनट पहले करते हैं, खुश अब? yes मैम। हाँ हाँ हाँ, मुख से यो मैम। बोले। ठीक है, अगर ये पढ़ लेना, नोट्स कर लेना, वैसे तो हो ही गया है। बट एक सेकेंड, तो कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जो भी अभी आज पढ़ा है पूरा, अभी ये थोड़ा सा ही हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि माइटोसिस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, मियोसिस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो नोट्स पढ़ लेना यार, पढ़ कर ही आओ तभी समझ में आएगा, वरना